संपूर्ण स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसे प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है स्वस्थ जीवन शैली, योग और आयुर्वेद। फ्रेंड्स, हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट ओवरऑल वेलबींग। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील पचौरी स्वागत करता हूं आपका द फिटनेस वॉरियर के डे 15 के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने डे 14 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देख लें, क्योंकि उस वीडियो में गुरुजी ने ऐसे ऐसे खास हेल्थ टिप्स दिए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हाँ, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, सो डोंट मिस इट बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस वीडियो इज द की टू दैट रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम फिर से पहुंचे हैं अपने मित्र और योग गुरु श्री नरेंद्र सारस्वत जी के योग केंद्र कम जिम सेंटर पर। गुरुजी न केवल एक अनुभवी योग शिक्षक हैं, बल्कि सनातन कल्चर और नेचुरल लिविंग के सच्चे समर्थक हैं, जो आज हमें सिखाएंगे वेट लॉस के लिए कुछ प्रभावशाली योगासन और कुछ मजेदार और असरदार हेल्थ टिप्स। तो चलिए देर न करते हुए गुरुजी से मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल द फिटनेस वॉरियर पर एक बार फिर से। तो गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जैसे लोगों के लिए जिनका ये मोटा पेट बाहर निकला हुआ है, इसको कम करने के लिए कुछ ऐसे योगासन बताइए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमारा ये जो निकला हुआ पेट है ये भी अंदर जाए, यानी वेट लॉस के लिए कुछ योगासन बताइए। मैं सारी समस्याओं का एक समाधान बता देता हूँ आपको। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। इट्स कंप्लीट, यू हैव नॉट नीड एनीथिंग एल्स। इसे कहते हैं हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और 12 आसन 12 बार किए जाते हैं। 12 बार करेंगे, 12 into 12 144। हम प्रत्येक आसन को कुल हम करके देखें तो 144 बार हम आसनों को कर लेते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा डाइट पे चर्चा करूंगा, उस डाइट को हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत ही इजीली 15 दिन के अंदर कम से कम 5 किलो वजन बड़े आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी सप्लीमेंट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ खड़े हो जाइए, आगे आइए, हाथ जोड़िए, गहरी सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, हाथों को जमीन में टिकाइए, लेफ्ट पैर पीछे ले जाइए। इसे कहेंगे अश्व संचाल आसन। दोनों पैर मिलाएंगे, कमर ऊंची, दंडासन। श्वास छोड़ते हुए सीना नीचे, फिर घुटने टिकाएंगे, गहरी सांस भरते हुए, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊंची लेंगे, श्वास गहरी भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, गहरी श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए विश्राम। जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर आकर हमें समापन। ये सूर्य नमस्कार का विधान है। और कोई भी हम आसन करेंगे, पीछे जाएंगे तो गहरी श्वास भरेंगे, आगे आएंगे तो छोड़ेंगे। जो हमने एक क्रिया करी है बड़े आराम से करेंगे। शुरुआत में तो हम इसे 12 बार नहीं कर सकते तो 5 बार करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, फिर से करिए। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार और मेरे साथ करिए, गहरी सांस भरिए, छोड़ते हुए आगे आइए, गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे,
दोनों पैर मिलाइए, कमर ऊंची, श्वास रुकी रहेगी, श्वास छोड़ते हुए सीना नीचे, घुटने टिकाइए, गहरी श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते कमर ऊंची, श्वास गहरी भरते हुए लेफ्ट पैर आगे, छोड़ते हुए गहरी श्वास भरते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए विश्राम। ये है जी हमारा सूर्य नमस्कार। इसके बाद हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम कुछ करना चाहें, बैठिए। फैट लॉस, वेट लॉस वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसे कहेंगे हम वज्रासन। यही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब मैं मंडूकासन बताता हूं। इससे पहले शशांक आसन, गहरी श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, फिर से गहरा भरेंगे, छोड़ते हुए, नाभि पर लेफ्ट हैंड रखिए, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, गहरी सांस भरिए, छोड़िए, पेट अंदर पिचकाइए, सामने देखिए, गहरी सांस भरते हुए इस क्रिया को 3 बार। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर यूं रखेंगे, गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर, सामने देखिए, पीछे हाथ रखेंगे और गहरी सांस भरते पर थोड़ा सा उड़ना। अब आसन के बाद मैं प्राणायाम बताता हूं। जो मुख्य आसन प्राणायाम है वेट लॉस के लिए, 10 मिनट कम से कम, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति मतलब क्या है? कपाल माने मस्तिष्क, भाति मतलब इसे चमकाना, इसे शुद्ध करना। जैसे अपनी नाक को साफ करते हैं उसी तरीके से श्वास को मैं बाहर छोड़ना है। जैसे हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाए। और हमारे कुछ चक्र हैं, नाभि से थोड़ा नीचे और मल द्वार से थोड़ा सा ऊपर हमारा मूलाधार चक्र होता है। स्वादिष्टान, मणिपूरक, हृदय चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र। ये हमारे 7 चक्र हैं। हम जब ध्यान करेंगे तो किसी भी एक चक्र पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जिस चक्र पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वही चक्र हमारा मजबूत होगा। परंतु कपालभाति में सीधी चोट हमारे मूलाधार पे पड़ती है। मूलाधार पे जब चोट पड़ती है और सारी नस नाड़ियां यहां से मिली हुई है, तो कपालभाति एक अद्भुत प्राणायाम, इसे करने से सारा शरीर संचालित, मैं करता रहता हूं। इसे करने से सारा शरीर संचालित होता है। पूरे दिन में जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, प्राणायाम करने मात्र से 15-20 मिनट, आधा घंटे का समय प्राणायाम देने से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा, जैसे अब 22% जा रही है तो 95% ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। और ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा आई तो हमारा शरीर निरोगी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। हमारी मूलाधार से हमारी नाभि टच है, नाभि स्ट्रॉन्ग होगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे चेहरे पे, हमारे मस्तक पे अद्भुत चमक होगी। हमारा शरीर, हम इतने सक्रिय हो जाएंगे, कोई भी घटना, दुर्घटना हमारे साथ घटित नहीं होगी। हमें तुरंत उसका आभास हो जाएगा कुछ हमारे साथ घटित होने वाला है। परंतु ये एक दिन का खेल नहीं है, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा।
सीधे विषय पर आते, कपालभाति। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, सर कंधा कमर एक सीट में रहेगा, मुद्रा ये न यूं रखेंगे हाथों को, और बहुत अच्छे ऐसे ही करेंगे। इसमें मुख्य चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है गले से आवाज ना आए, दांतों को दबाकर आवाज आपकी नाक से आनी चाहिए, गले से नहीं आना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं योग भगाए रोग, और गलत करेंगे तो योग बढ़ाए रोग। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हम साहब 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं है। लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि गलत करते हैं। सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, उनको कपालभाति तक करना नहीं आता है। इसे करने मात्र से हमें अद्भुत फील होगा, एक अद्भुत लगेगा, हमें चमत्कारिक महसूस होगा। निरंतर हमें अभ्यास करने से हमें जो भूख लगती है वो खुल के लगेगी, भोजन हमारा बहुत अच्छी तरह पचेगा। इसे कम से 5 मिनट 10 मिनट, नए लोग हैं जो कर रहे हैं कपालभाति, वो 1 सेकंड में 1 बार करेंगे, तो 1 सेकंड में 1, तो 5 मिनट में 300 बार होता है। सॉरी, 1 सेकंड में 1 करेंगे तो 5 मिनट में 300 बार होता है। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे तक इसे ले जा सकते हैं। और इसको करते करते देखेंगे कि आपका वेट लॉस भी होगा, गैस एसिड पेट में जलन होती है वो समस्याएं दूर होंगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका निरंतर अभ्यास करें। सर्दियों का समय चल रहा है, इस समय अपने कमरे में, बंद कमरे में भी कर सकते हैं। गर्मी में खुले वातावरण में पेड़ के नीचे किसी बाग बगीचे में हम करें। निरंतर करते करते जब आप थक जाए तो 1-2 गहरी सांस भी भर सकते हैं। गहरी सांस भरने के बाद अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए। श्वास कितनी धीमे धीमे आ रही है, इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है, अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए। कुछ देर मौन रहेंगे, श्वासों की ओर ध्यान देंगे। उसके पश्चात दोनों हाथों को घिसेंगे, हथेलियां आंखों से लगाएंगे और चेहरे से हाथ लगाएंगे। हमने कपालभाति की, उससे पहले हमने आसन किए, और उसके बाद जो हमने मेडिटेशन किया, उस मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एक दिन हम बैठकर विस्तृत तौर पर प्राणायाम का क्रम किया। ओम का उच्चारण, भस्त्रिका, फिर कपालभाति, त्रिभंग, अग्निसात, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ओम, शवासन, फिर हमारा शांति पाठ करके किस तरीके से प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम का जो मैंने क्रम बताया है उसके अनुसार फिर हम इसे शवासन में लेकर बॉडी कैसे रिलैक्स होती है। हमें ये आभास होता है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में। उसके बाद हम शवासन करेंगे कि हम योग में हैं, हम योग की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता है, हम निरोगी हो जाएंगे। ये इस तरीका का शिव संकल्प होता है। और उसके बाद हम शांति पाठ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे साथ शांति पाठ करें, इसके बाद समापन करते हैं। ओम यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्योषधः शांति ब्रह्मं शांति विश्ववेदाय शांति ईश्वरं शांति शांति शामः शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़िए। ओम
कभी कभी ऐसा लगता है आपके पास आते हुए कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक होता जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा स्वभाव है ना वो थोड़ा हंसी मजाक वाला और इस तरीके का है। तो मैं कोई भी काम वेट लॉस की अपनी जो जर्नी स्टार्ट की है वो भी मैं अपने दोस्तों के साथ बड़े हंसी मजाक करते हुए अभी तक यहाँ तक लाया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मस्ती मजाक करते हुए थोड़ा काम अच्छे से होता है, मन भी लगता है। मस्ती मजाक बढ़िया चीज है, इससे हमारा मन भी लगता है, परंतु हम जिस योग से हम जुड़ रहे हैं तो योग मात्र में स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है। योग एक आंतरिक चेतना उत्पन्न होती है और हमारी चेतना को जागृत करने का कार्य करता है योग। तो योग से हम अपने अंदर झांकते हैं, और जिस व्यक्ति ने अपने अंदर झांक लिया उसको खिड़की से बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा, कौन क्या हो रहा। तो योग आपके अंदर एहसास कराता है कि आप क्या हो, आप क्यों इस संसार में आए और आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्षमताएं क्या है। और ये कोई बताएगा नहीं, आपके निरंतर अभ्यास से ये आपको महसूस होगा, इस चीज का आभास होगा। क्योंकि यही तो भजन है। भजन का अर्थ ये भज मत, अपने मन को डाइवर्ट नहीं करना है, भगाना नहीं। तो ये हम योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए अपने मन को एकाग्र करें। ये भजन का तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में भगवान शिव ने भी कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये भजन ही तो है, जो हम कर रहे हैं भजन ही तो है। ये भजन है अपने मन को रोकने का, अपने मन को कंट्रोल करने का जो विधान है वो योग। इसलिए सारा वातावरण में यदि योग में हो जाए, हमारी युवा जनरेशन योग में हो जाए, तो देखना अपने भारत को विश्व गुरु बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज गुरु जी ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। बहुत अच्छे आसन हमें बताए, प्राणायाम बताया, योग के बारे में बताया। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेट लॉस के लिए आपने आसन बताया, घर में अगर पत्नी कोई काम के लिए गए तो हमें कौन सा आसन करना चाहिए, या ऑफिस में हमारा बॉस कोई काम बताए तो कौन सा आसन करना चाहिए? यदि हमें घर में आपकी श्रीमती जी आपसे कहें कि कोई मतलब कार्य के लिए कहें, आप परेशान हो जाएं, शॉपिंग के लिए कहें, बाल आसन करिए, सब आसन करिए। अगर आपका बॉस आपसे कुछ कहे, आपको लगे कि नहीं, उनसे कहिए आइए थोड़ा आप रिलैक्स करिए, उनको शवासन कराइए, लेटिए, उनसे कहिए अपने यहाँ थोड़ी व्यवस्था करिए, दोपहर में खाना खाने के बाद सभी को बाईं करवट से लेटने की व्यवस्था करिए, देखना वो आपके फैन हो जाएंगे। और नहीं, नौकरी से नहीं निकालेंगे। जब कोई व्यक्ति, आज देखिए भगवान का ये बनाया हुआ नियम है, कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो जिसमें किसी न किसी प्रकार का रोग न हो, कुछ न कुछ आदि व्याधि जरूर होती है। और जब आपको बस ये पहचानना है इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको ये प्रॉब्लम होगी, आप उससे छुटकारा दिलवा दो, थोड़ा रिलैक्स ही दिलवा दो, वो आपका वक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा आसन सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। जय श्री सत।